इससे पिछले टॉपिक में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। अब की बार हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। और जो मेथड हम यूज़ करेंगे अभी वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है? ये पेज नंबर 245 मैट्रिक्स के चैप्टर में ये मेथड गिवन है। पेज नंबर 245 में 16.6 में, जहाँ पर बताया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन है। और एक 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी गिवन है। 2x2 का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, यानी पहले डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का डिफरेंस लेते हैं, और यूँ हमें 2x2 के डिटर्मिनेंट मिल जाता है। और इसी तरह हम 3x3 का भी फाइंड कर सकते हैं। अब 3x3 का मैं यहाँ से नहीं समझाऊँगा, आपको एक जनरल एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ। ये जनरल एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए है 1 0 1 2 1 0 1 1 2, ये मैट्रिक्स ए है और आपको कहा जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें। और किस मेथड से करना हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड कर लें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैं लिखूँगा 1 0 1 2 1 0 1 1 2। एक बात याद रखें, ये मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं, ठीक है। इस मेथड में करना क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 2 1, दोबारा से लिख देंगे 1 2 1। और जो सेकंड कॉलम है 0 1 1, इसको भी दोबारा से लिख देंगे 0 1 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करते हैं। अगेन देखें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होगी। अब करते कैसे हैं? आपने डायगनली इन 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद इन 3 एलिमेंट्स का हमने प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद इन 3 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है और इन तीनों को आपस में सम कर लेना है। फर्स्ट 1 इंटू 1 इंटू 2, इससे आता है 2, प्लस 0 इंटू 0 इंटू 1, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो जाए अगेन 0 हो जाता है। 1 इंटू 2 इंटू 1, इससे 2 आ रहा है। फिर ब्रैकेट लिख दें, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का सिंबल लिख दें। अब क्या करना है? ये तो एक साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, अब क्रॉस बनेगा। अब ये लास्ट एलिमेंट से इन 3 का प्रोडक्ट लें और इससे आता क्या है? 0 इंटू 2 इंटू 2, इससे 0 आएगा। फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट से इन 3 का प्रोडक्ट लें, इससे अगेन क्या आएगा? 0, क्योंकि एक 0 है। 1 इंटू 0 इंटू 1, इससे भी 0 ही आता है। अब थर्ड लास्ट जो है उससे इन 3 का प्रोडक्ट लें और सम कर दें। 1 इंटू 1 इंटू 1 से क्या आता है? 1। इन दो के डिफरेंस से हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं कैसे मिल रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? 4 माइनस यहाँ से क्या आ रहा है? 1, और इससे डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। क्या डिटर्मिनेंट आया है? 3। तो ये 3 जो वैल्यू है ये वो स्केलर वैल्यू है जो कि इस ए के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर मैं स्टॉप लेता हूँ, थोड़ा पॉज लूँगा। अब जबकि मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझा चुका हूँ, तो काइंडली पेज 261 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी,
ये चारों पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 कि ये 4 पार्ट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ये आपने प्रैक्टिस करना है। अब इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी नया टॉपिक दोबारा से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा थोड़ी देर बाद।